घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. जी, प्रोग्राम सुन एसोसिएशन कनेक्शन और मैं रणबीर शाह आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और आज है दिन बुधवार और हमारे अपने पीके साहब हमारे साथ हैं और आपके होंगे सवाल और उनके होंगे जवाब। पीके साहब वेलकम, कैसे हो? Thank you very much, Ranbir ji, and nice to be here again. And good afternoon to all our listeners. जी रणबीर जी, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। और आज तो पहले शुरुआत इसी से करेंगे, एक ओवरऑल जो नजर है आपकी मार्केट पे और तरह तरह के ना रिएक्शन आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि मार्केट में प्राइसेस कम नहीं हुए, अभी बढ़ रही है और लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो आपका क्या नजरिया ओवरऑल? थोड़ा मिला जुला का रिएक्शन आ रहा है। जी जी जी, क्योंकि ना देखो, जैसे कि आप भी रियल्टर हैं, आपको पता है, अब जो लोग जो इस लाइन में ही नहीं है, जो अपने अपने विचार दे रहे हैं, उसका मतलब ही नहीं है। देखिए, अगर हमारा एक भाई डेंटिस्ट है और उसको हम बोलते हैं जी हार्ट सर्जरी के बारे में बताओ, तो वो बात ही उल्टी हो जाती है। देखो, जो हमने देखा है यहाँ पर, अभी जो इन्फ्लेशन जो ड्रॉप हुआ है, अभी स्पेशली जो कल जो इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ, उसने बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, एकदम से इसके ऊपर इन्फ्लुएंस उसका हुआ और जो आधारे थे, जो हमारा सोच था, वो थोड़ी सी बदल गई 2 दिन के अंदर अंदर। एक हफ्ता पहले जो इंटरेस्ट रेट और बढ़ा था, उसके बाद ही फर्क आना शुरू हो गया कि जब हालात पहले से जब नजर आने शुरू हो गए थे 15 दिन पहले, तो मार्केट के ऊपर उसका असर होना शुरू हो गया था और मल्टीपल ऑफर वाली सिचुएशन लगभग ना के बराबर हो गई। वो अलग बात है कि 1 मिनट का घर अगर कोई $1 में लगाएगा तो मल्टीपल फिर आ जाएंगी, लेकिन वो हालत मुझे नजर नहीं आया और मार्केट बड़ी जबरदस्त स्लो डाउन हुई है। स्पेशली जब अब ये इन्फ्लेशन जब ड्रॉप हुआ लेस देन 3% और उसके ऊपर फिर थोड़ी सी जान आ गई। पहले मैं इन्फ्लेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो इन्फ्लेशन डाउन हुआ 2.8% में आ गया, मतलब इसको कहते तो डाउन है लेकिन एक्चुअली तो बड़ा ही है ईयर ओवर ईयर 2.8%। तो ये जो है, अगर इसमें हम पहली बात तो ये 1% से 3% की रेंज जो थी बैंक ऑफ कनाडा की, उसके अंदर आ गया। और ये गैस प्राइसेस जो कंटिन्यू टू फॉल हो रहे हैं, उसकी वजह से आया। अदरवाइज ग्रोसरी तो अभी भी 9.1% ओवर चल रही है लास्ट ईयर से। जी जी बिल्कुल। इसके अंदर बहुत बड़ा रोल जो है, मैं तो कहूंगा कि मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट का भी है, इंटरेस्ट कॉस्ट का भी है, क्योंकि मॉर्गेज इंटरेस्ट बढ़ने के बाद 30% से ऊपर जो है इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई, उसका भी इन्फ्लेशन के ऊपर बड़ा असर है। अगर इसको हम निकाल दें मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट को, तो ये इन्फ्लेशन 2% पे आ जाती है। ठीक है। और गैस प्राइसेस का हटाते तो 4% पे आ जाती है। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है, मेरा भी ये मानना है कि जैसे डग पोर्टर साहब हैं, बीमो के चीफ इकोनॉमिस्ट, वो कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है, उसके अंदर मार्केट स्लो तो होगी लेकिन स्लम्प नहीं आएगा। ये मैं भी मानता हूँ, मार्केट ड्रॉप जबरदस्त नहीं होगी, पर मार्केट स्लो तो हमें नजर आनी शुरू हो गई। ये होम बाइंग की जो हमारी एम्बिशंस हैं, जो हमारे होम बायर्स हैं, उनके एम्बिशंस को टेम्पर जरूर करेगी, थोड़ी देर के लिए रोकेगी जरूर, पर ऐसे भी बहुत बायर हैं जो कि अभी भी अफोर्ड कर सकते हैं। असर तो पड़ा है, ये तो मानना ही पड़ेगा। पर मतलब इस असर से आपको लगता है कि प्राइसेस कम हो जाएंगे? जिन्होंने लोगों ने लिस्ट किया हुआ है वो प्राइसेस कम, देखो प्राइसेस में फर्क थोड़ा बहुत तो पड़ ही गया है और थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ गया है, लेकिन कोई अगर के जी ड्रास्टिकली प्राइस गिरेगा वो तो नहीं होगा। ये टेम्परेरी असर है, प्राइसेस में फर्क पड़ा है, जरूर पड़ा है। और ये सीरिया की रिपोर्ट देखो तो वैसे देखा जाए तो हम दूसरे पॉइंट में देखेंगे 2% का कुछ भी फर्क नहीं होता, लेकिन फर्क ही है। तो ये तो जिसे कहते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन ये जो पहले हाफ ऑफ द ईयर के अंदर जो ये सेलर मार्केट बन गई थी ना दोबारा, जब मार्च में मकलन साहब ने कहा कि जी अभी हम इसको पॉज करेंगे और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो लोगों को लगा जी लो जी अब तो घटेंगे, तो फिर सारे बाहर मार्केट में आ गए थे। और एक बार ये लगने लग गया था रणबीर जी मार्च अप्रैल के बाद, मार्च अप्रैल में कि लो ये फिर सेलर मार्केट होगी, फिर 15 ऑफर आनी शुरू होगी, फिर मल्टीपल ऑफर शुरू होगी। लेकिन इस इंटरेस्ट रेट ने, मैं तो कहता हूँ, उसके ऊपर एक गीला तौलिया डाल दिया
ये मान के चलो। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रणबीर जी की, इस बार पहली बार मैंने कई इनके जो स्टेटमेंट्स आती थे इंटरेस्ट रेट की, उसके बाद मैंने पहली बार देखा है कि मैकलन साहब ने, सेंट्रल बैंक ने हाउसिंग के ऊपर कुछ बातें करी हैं। और जो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है हाउसिंग के ऊपर बात करने का कि दे आर कंसर्न अबाउट द हाउसिंग मार्केट, वो ये बात बड़ी एक अच्छी सी लगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कि हाउसिंग मार्केट बड़ी रेट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर हमारी इकोनॉमी का और बहुत बड़ा एक हिस्सा है, तो हम हाउसिंग मार्केट को भी ध्यान में रख रहे हैं इस बात के ऊपर। ये कुछ बातें ठीक लगी। और मुझे लगता है कि शायद इंटरेस्ट रेट अभी ना बढ़े, या एक आध बार जैसे बेंजामिन ताल साहब हैं अपने CIBC, उन्होंने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर एक बार बढ़ा देंगे तो उसका उल्टा असर नहीं होने वाला, अच्छा ही होगा, क्योंकि उतनी जल्दी ये गिराना भी शुरू करेंगे फिर। ओके 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 जी जी तो जी, साथ में कुछ कॉल्स भी लेंगे। और लाइन 1 प्लीज। जी जी, हेलो सर, क्या हाल है सर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बताइए सर, मेरा सवाल है कि मैंने एक टाउन हाउस बुक किया है, वो 2 माह बाद मिलेगा। अगर मैं उसे लेने के बाद बेच दूं तो मुझे क्या क्या पेनल्टीज पड़ेगी प्लीज? नहीं, मुझे दोबारा बताइए, क्या टाउन हाउस में बुक किया, कहाँ बुक किया? या मार्खम में बुक किया है, वो सितंबर में मिलेगा। अगर मैं सितंबर अभी स्लो चलते हैं, सितंबर 2023 में मिलेगा? जी सर जी। अच्छा, बुक कब किया था? वो मैंने 2.5 साल पहले किया था। तो आपको लॉस तो नहीं हो रहा ना? फिर क्यों बेचना चाहते हैं क्लोजिंग से पहले? नहीं, क्लोजिंग के बाद बेचना चाह रहा था मैं। हाँ, क्लोजिंग के बाद फिर 1 साल रुकिएगा। तो क्लोजिंग के बाद 1 साल रुकिएगा, कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप 365 दिन के अंदर अगर बेच देते हैं तो फिर आपके ऊपर जो है ना वो HST रिबेट का एक तो नुकसान हो जाएगा $24-25 हजार का, और बस यही नुकसान होगा, मेन और कुछ नहीं है। बिजनेस टैक्स वगैरह तो कुछ नहीं ना पड़ेगा उस पर? किस चीज के ऊपर जी? बिजनेस टैक्स वगैरह जिसका असाइनमेंट पे पड़ता है, वो ऐसी तो कोई चीज नहीं। नहीं, वो बिजनेस टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपने क्लोज करने के बाद बेचा है, फिर आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन अगर आप क्लोजिंग से पहले बेचते हैं, जिसको असाइनमेंट कहते हैं, तब आपके और बिजनेस टैक्स लगता है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और मैं आपको और बता दूं, ये पंगा डालने के लिए CRA लेटर डाल भी देता है कि हम इसको बिजनेस टैक्स मानेंगे। लेकिन आप अपने हालात, एक सिंपल लैंग्वेज है सबके लिए, भाइयों के लिए जो सुन रहे हैं, कि इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे बेचना पड़ रहा है। बात खत्म, चैप्टर क्लोज, कैपिटल गेन लगेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी। और एक मैसेज है बीके साहब कि हाउ इज थॉमसन कॉन्डो मिल्टन 1 बेड 596,000 635 स्क्वायर फुट? हाँ जी, देखो बात यह है कि आई विल गिव दिस A कैटेगरी, मैं इसको A दूंगा, मैं इसको AA AAA नहीं दूंगा। अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं ले लूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ और मिल रहा है तो मैं नहीं लूंगा। जी। और नेक्स्ट कॉल प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। हेलो। हाँ जी, सबरवाल जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मेहरबानी सर जी। बस सबरवाल जी, आप भी अब मेरे ख्याल में थोड़े से वो हो गए हैं, मोहतात हो गए हैं कि पता नहीं इंटरेस्ट रेट किधर जाएगा और मार्केट किधर जाएगी। कभी ये पहले बायर मार्केट बन रही है, कभी सेलर बन रही है। भी या तो इंटरेस्ट एक दफा बढ़ा ले या एक दफा लोगों को क्लियर सिग्नल दे दे, या ऐसा ही है कि साफ छुपते नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे वाला ये गवर्नमेंट काम कर रही है। बता दे लोगों को कि भाई इस लेवल से बढ़ाएगी, ऐसे बढ़ाएगी, ऑन एंड ऑफ क्यों कर रहे हैं? क्या कहते हैं? मैंने कहा था ना सर, इन्होंने जब पहले इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी तो लोग इनके पीछे पड़ गए थे ना। जब इन्होंने कहा था कि अब जो है कहते हैं इससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, तो सारे इकोनॉमिस्ट इनकी जान खा गए थे ना। फिर इनको इररिस्पांसिबल बताना शुरू कर दिया था मैकलन साहब को, इनकी जान खा गए थे। पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ गया था इसके बारे में, तो वो उससे सीखे है ना। दिक्कत तो ये है ना सर कि जब वो अपने काम, देखो एक कहावत बड़ी मशहूर है ना सर, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक गधा जा रहा था और बाप ने, बूढ़े ने अपने बेटे को गधे पे बिठा रखा था, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो जवान बेटा गधे पे बैठा हुआ है और बुढ़ा बेचारा चल रहा है। उसने बात सुन के खुद बैठ गया और बेटा चलना शुरू हो गया। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो बाप तो गधे में बैठा हुआ है, चल रहा है, और जिसे कहते हैं बेटा चल रहा है और बाप गधे में बैठ गया। तो वो दोनों तरफ से लोग मारते हैं ना। उसने उठा के गधे को पानी में फेंक दिया। तो अब बताओ मेरे को क्या करे? जो करता है उसके पीछे पड़ गए इकोनॉमिस्ट। तो उसने ये कर दिया कि मैं तो सिचुएशन के हिसाब से बोलूंगा। अब बेंजामिन ताल साहब का, CIBC के जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है कि उनको उम्मीद नहीं है अभी इन्फ्लेशन की रिपोर्ट के बाद कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक बार और बढ़ जाता है तो अच्छे के लिए बढ़ेगा, क्योंकि उतनी ही जल्दी इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का टारगेट में ये लोग लगभग आ चुके हैं ना सर। तो ये अब हाउसिंग नहीं है, जैसे अब ये स्मॉल टू मिड साइज जो बिजनेसेस हैं उनमें बड़ा भारी असर पड़ गया, उनके अंदर दिक्कत आ गई है। अब आप देख लो पिछले 10-12 दिन से मॉल्स में इधर उधर रश जाना कम हो गया है। अब आपने सुबह की न्यूज देखी होगी आज CV24 में कि 30% जो है वो टूरिस्ट जो है ट्रैवलिंग के प्लान उन्होंने
उन्होंने अपने कैंसिल करने शुरू कर दिए या छोटा टूर, छोटी ट्रैवलिंग, छोटा उन्होंने वेकेशन मनाना शुरू कर दिया। ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है मेरे हिसाब से। जी और नेक्स्ट कॉल प्लीज। नेक्स्ट, हेलो स्टूडियो नंबर 4165930055। नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो। हाँ जी मैं ऑन द एयर हूँ। हाँ जी साहब, मेरा सवाल ये है कि आप प्लीज ये बताएं कि ये सेलर मार्केट है या बायर मार्केट है, क्योंकि कल ब्रैम्पटन में घर सेल पे लगा था तो 10 मल्टीपल ऑफर्स थी वहाँ पे। तो समझ नहीं आ रही कि क्या है ये। नहीं सर, ये मार्केट बैलेंस की तरफ चलेगी, ना सेलर की है ना बायर की है, बल्कि मैं तो कहूंगा इट इज टिल्टेड मोर टुवर्ड्स बायर नाउ। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर 10 ऑफर क्यों आई है? नेचुरली वो जो प्राइस है मार्केट प्राइस से कम था इसलिए आई है। सर वो लाइनें खत्म। मेरी भी तो ब्रोकरेज है, मेरे पास भी तो बहुत एजेंट है, हम भी रोज काम करते हैं। डेली रिपोर्ट मेरे पास आती है, डेली रिपोर्ट आती है। हमारी खुद की लिस्टिंग्स बहुत है जो हमें पता चलता है कि उसके ऊपर कैसा बिहेव हो रहा है मार्केट का, या हमारे बायर्स जो हमारे एजेंट है वो जब देखते हैं हमें समझ आ जाती है। सर ये मार्केट बैलेंस चली गई है और इट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द बायर्स नाउ। और जो 10 ऑफर आई हैं वो मच बिलो द मार्केट प्राइस था, इसलिए आई हैं। बस सिंपल रीजन है। देखिए सर, अगर मेरा मकान 1 मिलियन का है और मैं उसको और मार्केट के हिसाब से, ये नहीं मैं कह रहा मेरे हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अगर 1 मिलियन का है और मैं उसको 8 लाख में लगा देता हूँ तो 10 क्या 20 ऑफर भी आ जाएंगी। तो अगर मैं 1 मिलियन का मकान, हाँ वो टाइम चला गया जब मिलियन के घर को मैं मिलियन में लगाता था और उसके बावजूद भी 10 ऑफर आ जाती थी। अब तो प्राइस कम करने के बाद 10 ऑफर आ रही ना। सर मैं कहता हूँ मार्केट में रिसेशन आ गया, चलो 1 मिनट के लिए, और मैं अपने 1 मिलियन के घर को $1 में लगा देता हूँ तो मेरे पास 50 ऑफर नहीं आ जाएंगी। यही बात है सर, वो प्राइसिंग के बारे में भी बहुत डिपेंड करता है। तो वैसे भी साहब एक सवाल ये भी था कि व्हाट्स आपके क्या ओपिनियन है कि रीजनेबल प्राइस पे लगाना चाहिए आजकल के हालात में, कि वाकई $1 कम करके ज्यादा मल्टीपल ऑफर ले हैं वो लेना चाहिए? देखो जी, मैं स्पेशली आज के हालात के हिसाब से लोअर द मार्केट प्राइस लाके मल्टीपल ऑफर लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें जो सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी कि मेरे घर की वर्थ क्या है। क्योंकि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना रणबीर जी, तो उसमें अनाप शनाप प्राइस चले जाते हैं और आदमी लाख $1 भी ऊपर दे देता है। लेकिन जब ऐसी मार्केट आती है थोड़ी सी ठंडी, तो जो हाईएस्ट बिड आएगी वो भावनाओं में बह के नहीं आएगी, वो इमोशंस में नहीं आएगी, वो आपको रियलिस्टिक प्राइस में आएगी। बल्कि हो सकता है रियलिस्टिक प्राइस 10-20 हजार 1-2% कम में आ जाए, तो दैट इज द रियल प्राइस ऑफ योर वैल्यू। क्योंकि इस मार्केट में हमें पता ही नहीं चलता कि इसका रियलिस्टिक प्राइस क्या है। उसका बेस्ट तरीका है कि उसको 15-20% कम में लिस्ट कर दो और जो आपकी 2, 4, 5 बिड आई है, जो हाईएस्ट बिड है वो रियल प्राइस है। सिंपल। जी एक मैसेज में भी आया, कहता जी कि आई वाज प्लानिंग टू सेल माय हाउस और सेमी डिटैच 2200 स्क्वायर फुट ब्रैम्पटन का एरिया रिलासन मैक्लॉगलन, और मैं 1.1 का लगाने का सोच रहा हूँ, फुली रेनोवेटेड है, और कितने का लगाना चाहिए? ऐसे कैसे कौन बता देगा रमेश जी, जब तक घर ही नहीं पता चलेगा हमारे को, उसकी एज, उसके स्क्वायर फीट, उसके अंदर का इंटीरियर, शॉर्ट साइज, इंटरसेक्शन, ऐसे नहीं बता सकता कोई भी। पर ये मैं इनको बता दूं कि मार्केट थोड़ी नरम हो गई है, सिंपल है, लालच कम कर दो, रियलिस्टिक सोचो, फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर आप जाओ, और तो आपका अभी डेज ऑन मार्केट बढ़ गया है, लेकिन आपको अगर अर्जेंसी है तो बिलो द मार्केट प्राइस लिस्ट करो, और जैसे पहले भाई साहब ने कहा मल्टीपल ऑफर में रियलिस्टिक प्राइस के ऊपर बेच दो। सिंपल। अगर जब आपके प्राइस के ऊपर डिसीजन नहीं हो रहा तो कह रहे जी 1.1 में मैं लगा रहा था, मैं तो उसको 1 पे लगाऊंगा, मैं तो 900 पे लगाऊंगा और ऑफर से बुलाऊंगा जी, लो ऑफर लो, कितनी लाते हो? मेरे को जो हाईएस्ट बिड है अगर सूट करती है तो मैं दे दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। मेरे हाथ में है ना, लिस्ट करने का मतलब ये थोड़ा ना कि मैं दे दूंगा उसको, मेरे को नहीं प्राइस सूट करता मैं नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है जी। हाँ जी सर जी। हाँ जी, मैं आपका नजरिया ये कि 15 to 20% लेस पे लगाना चाहिए? हाँ, लेट में लगाओ, वो ज्यादा अच्छा है इफ यू आर रियली ईगर टू सेल, बट दैट डजंट मीन कि उतने में बिकेगा। आपके मतलब का प्राइस जो कि फेयर मार्केट वैल्यू अगर आएगी तो बेचो, तो मत बेचो, लेकिन आपके सामने एक सच्चाई तो आ जाएगी ना कि मेरा घर है कितने का। जी, और वन मोर कॉल विल टेक, लास्ट कॉल। हेलो जी ठीक है सर, बस जी हेलो जी सर जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जो कंडीशन है अभी है कि अब तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट भी 6 लाख से कम में कोई बुकिंग नहीं आ रही है जी। तो अब जो 60-70 हजार कमाने वाला आदमी वो कहाँ जाएगा, कैसे मतलब वो करेगा, कहाँ से आएगा? ये तो दुखड़ा पिछले 6 साल से रो रहे हैं सर, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि लोग बाहर निकलने शुरू हो गए ना, लोग बाहर आउटस्कर्ट में जाने शुरू हो गए हैं, तो स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं है। आज भी 5 लाख के 5.5 लाख के घर मिल रहे हैं बाहर, लेकिन दिक्कत यह है कि वही लोग बाहर जा सकते हैं ना सर, थोड़ा बाहर निकल सकते हैं, जिनकी कमी
कम्यूटिंग जो अफोर्ड कर सकते हैं या जिनकी जॉब अफोर्ड कर सकते हैं या जिनका बिजनेस अफोर्ड कर सकते हैं, मिलता तो आज भी है सर, बेच तो आज भी रहे हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है जी। नहीं, कितने दूर मिलेगा, कितने दूर मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से लंदन तक जाना चाहूँ, विंडसर तक जाना चाहूँ इस तरफ, और दूसरी तरफ मैं तो कहता हूँ कि मैं किंगस्टन से भी और आगे निकल जाऊँ, इस तरफ मैं बेरी को भी क्रॉस कर जाऊँ तो हो जाएगा। मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं। पर बात यह है भाई साहब कि कई बार तो मजबूरी होती है कि आप नहीं ले पाते, आपका अफोर्ड नहीं कर पाते, आपका सिस्टम आपको अलाउ नहीं कर रहा वहां जाना। पर कईयों को ये भी प्रॉब्लम है ना कि वो वहां जा सकते हैं पर उनको रहना भी शहर के अंदर ही है, रहना भी हॉट स्पेस के अंदर ही है और घर भी उनको फिर भी लेना है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि इसके अंदर, इस हालात इन्फ्लेशन के अंदर सरकार कह रही है खर्चों को रोको, लोग कह रहे हैं हम तंग आ गए, वो अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे, वो एक कॉफी भी कम नहीं कर रहे, अपने बाहर जाके रेस्टोरेंट में जाना भी कम नहीं कर रहे, फिर कहते हैं जी हम तंग हो गए, हमें तो लोन भी नहीं मिल रहा। भाई तुम क्या कर रहे हो पहले ये तो बताओ, अपनी तरफ से तो कुछ शुरू करो ना यार, अपनी तरफ से शॉपिंग को बिल्कुल बैन क्यों नहीं लगा देते घर के अंदर थोड़ी देर के लिए, कोई नंगे तो नहीं रह जाओगे, कपड़े तो है ना घर के अंदर। हाँ, एक बात कॉफी क्यों नहीं कम कर देते, अगर सिगरेट पीते तो एक डिब्बी कम क्यों नहीं कर देते, या खाने के अंदर थोड़ा सा लेविश बना कम क्यों नहीं कर देते, थोड़ा अपनी तरफ से शुरू करोगे एडजस्टमेंट हो जाती है। बिजनेस के अंदर देखो यही बात है, जो बिजनेसेस हैं, कई बिजनेसेस बहुत बुरे हाल में चल रहे हैं, कई अपने आप को अभी भी संभल के चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ही पता है कि हमको कैश फ्लो कैसे रखना है। कैश फ्लो को अगर आप अपने ढंग से संभाल लेते हैं बिजनेसेस तो वो ओवरकम कर लेते हैं इस टफ सिचुएशन को। लेकिन कई बार क्या होता है बिजनेसेस के अंदर, मैं देखता हूँ, मेरी रोज मुलाकात होती है कि वो सेल के बेसिस पे अपना प्रॉफिट मान लेते हैं, फिर मेरी इतनी सेल होगी, वाह वाह वाह, चलो ताड़ियां मारो, खा लो, खर्च कर लो। पर आपको ये देखना होता है कि जो मैंने मार्केट से लेने हैं उसको जीरो मान के चलो, और जो मैंने देने हैं उसको 100% देने पड़ेंगे। तो आप उसी हिसाब से कुछ कैश फ्लो बना के रखिए, थोड़े खर्चे कम करिए, तो वो बिजनेसेस अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और आगे भी चलेंगे। ये सिर्फ आपकी सिचुएशन और आपकी थिंकिंग में डिपेंड करता है जी। और एक लास्ट मैसेज है कि साहब, इफ द रीसेल डिटैच हाउस 10 से 15 साल पुराना किचनर में 900 अबव का है, तो इन दिस केस इज इट गुड टू बाय फ्रॉम बिल्डर सेम स्क्वायर फुट इन 939? बिल्डर इज एक्टिवा, प्लीज गाइड। एक्टिवा बिल्डर या इसे ओके बिल्डर, पर देख लो सारों में। बट आपको ये मैं बता दूं कि जो आप बिल्डर से लेते हो उसके ऊपर आप 12%, 10 से 15 के बीच में 12% और ऐड कर लो। अगर बिल्डर ने आपको 939 का दे रहा है ना सर, वो 939 नहीं है, वो 1 मिलियन से ऊपर है। हम उसके ऊपर जो और खर्चे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं और बाकी जो उसके अंदर हमने कर्टन्स और ये एसी, फर्नेस, ब्ला 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 कई चीजें लगानी पड़ती हैं। हम हमेशा बिल्डर की प्रॉपर्टी के ऊपर, स्पेशली लो राइज के अंदर, 10 से 15 एक्चुअल जो है 12% के आसपास हम उसके ऊपर ऐड कर लेते हैं। कंजर्वेटिव चलोगे तो 10% ऐड करोगे तो भी आपका घर जो है 1 मिलियन से ऊपर चला जाता है। ये मद्देनजर रखते हुए फिर आप सोचिए कि मैं बिल्डर से लूं या बाहर से लूं, $1 लाख कम नहीं होता और 10 से 12 साल का घर पुराना नहीं होता, तो स्टिल आई वुड गो विद द रीसेल। दैट्स वंडरफुल। और पीके साहब, कोई प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करना चाहेंगे? एनी अदर मैसेज यू वांट टू गिव? जी, प्रोजेक्ट तो रणजीत जी आपको पता ही है, इस वक्त 500 से ऊपर प्रोजेक्ट हैं, बल्कि तो इस वक्त तो हाउसिंग स्टार्ट ने कमाल करके रख दिया। इतनी जबरदस्त हाउसिंग स्टार्ट इस वक्त बढ़ गई कि जिसे कहते हैं 46% का जंप आ गया जून के महीने में। तो खैर उसके ऊपर बात नहीं करके टाइम नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि एक से एक अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में है, एक से एक बुरे हैं। जल्दबाजी मत करो, बल्कि अब तो इस हालात के बाद आपका क्राइटेरिया और टफ हो जाना चाहिए। उसके लिए हमारी मीटिंग्स भी मैंने बढ़ा दी है, टाइमिंग्स भी बढ़ा दी है, क्योंकि आधे घंटे में 45 मिनट काम होने वाला नहीं है, 1-1 घंटे की मैंने अपॉइंटमेंट्स रखी है। आप अपॉइंटमेंट बनाइए, बैठिए, बात करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि नाजुक सिचुएशन है ये। और जैसे रिवर एंड स्काई अभी हम बेच रहे हैं, पहले हमने ओपन हाउस किया, बड़ा बहुत हाई सक्सेस उसके अंदर आई हमारे को। लो राइज, हाई राइज, अलग अलग प्रोजेक्ट अच्छे, एक से एक अच्छे हैं। जल्दबाजी मत करिए, मुलाकात करिए, उसके बाद घर बैठ के आराम से सोचिए। 647-299-4757। I repeat, 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much, Ranbir ji. थैंक यू जी, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत मेहरबानी।